बाबा ने बहुत बैटिंग सही नहीं की और सबको नाराज़ कर दिया पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि सारा उम्मीद उस पे थी, बाबर पे। इसके बाद फीलिंग नहीं आती, इसके बाद रोना आता है कि इतना इनके लिए बंदा टाइम ज़ाया करे और यहाँ पे आके ये हालात। जिस तरह की हमारी कारकर्दगी थी बैटिंग की, ओवरऑल टोटली फेल था। पाकिस्तानी बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट का शदीद मायूसी का इज़हार। बाबर आजम इमामुल हक पर बरहम। शायकीन ने कहा कि बाबर आजम ने पूरे पाकिस्तान को नाराज कर दिया। पीसीबी स्टेडियम बनाने के बजाय टीम बनाने पर तवज्जो देना चाहिए थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। बाकू में पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद आज़रबाईजान का दूसरा दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर की मुलाकात होगी। बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन ताउन के मुतादिद शुबों में मुफाहमती अदाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा भी आज़रबाईजान रवाना। माजी में दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क के अमन को दाव पर लगाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हमें अब गुड तालिबान और बैड तालिबान का चैलेंज है। दहशतगर्द किसी के दोस्त हैं और ना ही इनका कोई मजहब। दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मासूम शहरियों को शहीद करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जादू टूने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका। अब नवाज शरीफ और अवामी खिदमत का दौर है। मरीम नवाज ने 1 साल में वो तारीख साज काम किए जो पहले कोई हुकूमत नहीं कर सकी। पाकिस्तान में सियासत के पैमाने को यकसर तब्दील कर दिया। मरीम नवाज ने गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत को अपना मोटो बनाया है। कहा, फितने, फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया। अब सिर्फ काम होगा। बाकी सूबों के तर्जुमान हिम्मत करें, अपने वज़राए आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। अवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, हमें इक़्तिदार की लालच नहीं। पीटीआई रहनुमाओं की मज़ार कद पे मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये नजरिया लेकर हम अवाम में जाएंगे। हम सिंध के पानी के इशू पर अवाम के साथ हैं। असद कैसर ने कहा कि कराची से हम जीते, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। बानी पीटीआई के मैंडेट पर चोर बैठे हैं। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल खराब और कराची में स्ट्रीट क्राइम की भरमार है। सरदार लतीफ खोसा बोले, कायदे आज़म कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते थे। अगर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है तो इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करने की जरूरत है। आवाम की मुश्किलात में कमी हो रही है। मुआशी इशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंतजामी अमूर को बेहतर करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में गुफ्तगू। कहा, हमने सीपैक की बुनियाद रखी, उसे कामयाब बनाएंगे। चीन और पाकिस्तान खत्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम कर रहे हैं। चीनी कंपनीज पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगाएंगी। चीन की हमारे खत्ते में खासी दिलचस्पी है। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा, सिंध में नई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और अस्पताल बनाए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को घर बना कर दिए। बाकी सूबे भी तकलीद करें। जिला कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों समेत 85 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पारा चनार जाने वाले काफिले से लूटा जाने वाला सामान भी बरामद कर लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। मुनशियात नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मुलजिम अरमगन से तहकीकात SIU के सपुर्द। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन ने दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात बताया, अरमगन के साथ पार्टियों में मुनशियात सप्लाई करता था। नेटवर्क में लड़कियां भी शामिल। मुलजिम के मुताबिक मुनशियात फरोशों का नेटवर्क कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों तक फैला है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। आने वाले बजट में बोझ कम करने का सोचेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं।
रियल स्टेट में सट्टेबाजी नहीं चलने देंगे। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर जाएगा। रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। FBR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा टैक्स निज़ाम में बेहतरी आई है। हमारी बुनियाद बन गई है। देर पा तरक्की की तरफ जाना है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, रियासती इदारों में मजमूई मुनाफा सालाना 15% बढ़कर 820 अरब रुपए हो गया। ज़राए के मुताबिक खसारे में जाने वाले रियासती इदारों के नुकसान में 14% कमी हो गई। OGDCL 209 अरब रुपए के मुनाफे के साथ पहले नंबर पर रहा। PPL 115 अरब रुपए मुनाफे के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट ने बिलतरतीब 41 और 20 अरब रुपए मुनाफा कमाया, जबकि नेशनल बैंक और वापटा का मुनाफा बिलतरतीब 27 और 22 अरब रुपए है। मुल्क की तारीख के सबसे जामे वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर और गुर्दों की पेवंदकारी फ्री होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा प्रोसेस है। आम आदमी खराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये फ़र्ज रियासत अदा करेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम की कल से एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें होंगी। एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, सवात में बर्फबारी मुतवक्के। 25 से 28 फरवरी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में बारानी रहमत की पेशगोई। 25 फरवरी से 1 मार्च मरी गलियात में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान डर्बी रेस सरदार ने जीत ली। डर्बी में 4 शाहसवार गिरकर जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी डर्बी रेस के मेहमान खसूसी थे। डर्बी रेस में 15 घोड़े शामिल थे। डर्बी डे में प्रेसिडेंट पाकिस्तान कप परफेक्ट अगेन के नाम से स्टेटसमैन ने भी अपनी रेस जीत ली।